पंजाब का जो सियासी माहौल है बहुत गर्म है इस समय। हर तुसी देखो जाके पंगी पै रहे हैं, क्योंकि जोड़े लीडर ने एक दूजे नाल बहस करते नज़र आ रहे हैं। कोई कह रहे साडी पार्टी आऊगी, साडी पार्टी आऊगी। इस खास मौके की गलबात कर ली, मेरे नाल हुड्डा जी मौजूद ने, दीपेंद्र हुड्डा जी। इन्हों ने विचार जानते हैं कि ये सब हो की रहा है। हालांकि जो चुनाव ने वो नेड़े ने 2022 के, होर की चल रहा है इन्होंने। हरियाणा पेपर लीक से भी इन्होंने विचार साझे करेंगे, होर भी कई सारे मुद्दे ने जिस पर इन्होंने विचार जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो जोड़े लीडर ने आपसी च बहस कर रहे हैं, बजाय लोगों के मुद्दे सुलझाने लिए खुद ही आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा साडी पार्टी आ सकती है, साडी पार्टी आ सकती है। की कहना चाहोगे? नहीं, ये पार्टी सभी की है और सभी अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लगे हैं। पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 साल, और उस कार्यकाल को और उनकी उपलब्धियों को लोगों तक लेके जाने की जिम्मेदारी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू जी की जिम्मेदारी लगी है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अलग अलग भूमिकाएं हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपस में उनका तालमेल अच्छे से बनेगा आने वाले दिनों में, और पंजाब के अंदर निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भूपिंदर जी ने जो टॉपिक रखे है प्रेस कॉन च हरियाणा पेपर लीक का, कि करोड़ा रुपये सिटो कोई भी पेपर करवा सकता करके, उसके बारे की कहना चाहोगे? हरियाणा में आपको मैं बताऊं, पिछले कुछ वर्षों में 28 बार पेपर लीक हुए हैं। एक आधा ही कोई पेपर ठीक से हुआ है, नहीं तो हर बार पेपर लीक हुआ है। तो जो ठीक भी हुआ है उस पर भी शक है कि वो ठीक था या वो पकड़ा नहीं गया। वो भी लीक हुआ था मगर पकड़ में नहीं आया। तो यानी कि एक बहुत बड़ा स्कैम इसको आप कह सकते हो, क्योंकि बच्चों ने, बेरोज़गार युवाओं ने लाखों रुपए देके उन लीक पेपर को अपना खरीदने का काम किया, और उसके बाद वो पेपर कैंसिल हो गए और उनकी भविष्य उनके चौपट हो गए। ऐसे में हमारी मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी, जुडिशरी के सुपरविजन में सीबीआई इंक्वायरी कम से कम होनी चाहिए इस मामले में, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार, प्रदेश सरकार कह रही है सीबीआई इंक्वायरी नहीं कराएंगे। इससे हमारा विश्वास और भी बनता है, जो प्रदेश के लोगों का इससे पहले ही प्रदेश के लोगों को इस बारे में जानकारी थी कि कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए बहुत से लोग इस पेपर लीक घोटाले से उनके तार जुड़े हुए हैं। तो मगर हम अपनी मांग पे कायम है, जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक। दूसरी हमारी मांग ये है कि एक कमेटी बने, जो जुडिशरी के सुपरविजन में कमेटी बने, जो कि जहाँ जहाँ ये युवा जिन्होंने लाखों रुपए दिए हैं और उनके ये पेपर, ये कमेटी आवेदन मांगे, एप्लीकेशन मांगे कि भाई जिन युवाओं ने पैसे दिए हैं मगर उनका पेपर कैंसिल हो गया, लाखों पैसे देके लीक पेपर खरीदे थे, उनको जो है वापस अपना पैसा कराने के लिए, क्योंकि उनको ना तो नौकरी मिली, कई तो ओवरेज हो गए, वो बर्बाद हो गए, उनके भविष्य पे पूर्ण विराम लग गया, और उन्होंने घर बार बेच के ये पेपर खरीदने का काम किया। तो ऐसे में इनको जो है सेटलमेंट की आवश्यकता है। सरकार ये तुरंत ये 2 काम करे, सीबीआई इंक्वायरी और ये कमेटी। पंजाब से जगह हरियाणा के इलैक्शन का कंपैरिजन किया जाए तो की अंतर देखते हो? देखिए, अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग मुद्दे रहते हैं। काफ़ी हमारे प्रदेश जो है हर तरीके का अपना कल्चर भी वैसे एक सिमिलर भी है और अलग भी है, समानता भी है और भिन्नताएं भी हैं। तो जो है मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में एक समानता ये रहेगी कि इस बार पंजाब में दोबारा से कांग्रेस सरकार बनेगी, और 2 साल के बाद हरियाणा में भी निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जेकर थोड़ा पोलिटिकल करियर की गल करिए तो काफ़ी इंटरस्टिंग है। तुसी 4th जनरेशन हो, जो इन्नी मतलब घट उम्र च बहुत तरक्की कर चुके हो। की कहना चाहोगे? तो प्लस फ्रीडम फाइटर नाल भी थोड़े जोड़े ग्रैंडफादर ने रह चुके हैं, लाइक महात्मा गांधी। की कहना चाहोगे कि प्राउड फील होंगे कि 4th जनरेशन हो? मैं लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने ख़ास तौर पे जो लोग जिस लोकसभा क्षेत्र से मेरे को 3 बार संसद में भेजने का लोगों ने मौका दिया, और इस बार मैं 4थी बार संसद में राज्यसभा में मैं पहुंचा हूं, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी विधायकों ने और मतदाताओं ने जो हमारे इतने विधायक चुने, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। सबका आशीर्वाद रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा, और जो है मुझे निश्चित तौर पे इस बात पे गर्व है कि जो मैं ऐसे परिवार से संबंधित रखता हूं कि जो मेरे परदादा जी थे, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, उस फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने यातनाएं सही, यहाँ तक कि काला पानी की सज़ा उन पे हुई। उस समय कांग्रेस के जिला कांग्रेस के प्रधान रहे,
जो है किसान मूवमेंट जब हुआ पगड़ी संभाल जट्टा, उसमें सरदार अजीत सिंह जो शहीद आज़म भगत सिंह जी के जो चाचा थे, उन सरदार अजीत सिंह और चौधरी मातूराम जो मेरे परदादा थे, उनको साथ में एक साथ इन दोनों को अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार किया, सज़ा करी। इसी प्रकार से मेरे जो दादाजी थे वो 8 बार जेल में रहे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ स्वतंत्रता की लड़ाई में। तो जो अंग्रेज़ों से जो जिस तरीके से जिन मूल्यों को लेके वो लड़ाई लड़ी गई थी, जिन बातों को, जिस आदर्शों को लेकर मुझे गर्व है उन मूल्यों पे, और उन्हीं आदर्श और उन मूल्यों को से मैं प्रेरणा लेता हूँ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ फ्यूचर 'ਚ? देखिए, हरियाणा सरकार देश की सबसे विफल सरकार है। आप कोई भी पैमाना लेके देखें, जो प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ हो, जो प्रदेश देश में प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 पे हो, 2014 में हुड्डा सरकार के समय सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, खेलों के अंदर नंबर 1 पे हो, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 पे हो, विकास दर में नंबर 1 पे हो, आज वो प्रदेश देश में बेरोज़गारी और अपराध में देश में नंबर 1 पे है। ये हरियाणा सरकार 7 साल में जो असंभव था वो संभव कर दिखाया खट्टर साहब ने। ये असंभव था क्योंकि हरियाणा की बेरोजगारी उतनी है जितनी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के आसपास, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो वो तो जो है आप समझें कि भाई कितना रिमोट एरिया है। हरियाणा तो बिल्कुल दिल्ली के 3 तरफ, तो असंभव को संभव कर दिखाया। इतनी विफल ये सरकार है। हरियाणा को विकास की और खुशहाली की पटरी से उतारने वाली ये सरकार है। तो मैं हरियाणा सरकार को एक विफल सरकार के रूप में देखता हूँ और हरियाणा डिजर्व्स बेटर। हरियाणा में एक बेहतर सरकार की आवश्यकता है। मनोहर लाल खट्टर जी ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? देखिए, जो है मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात तो नहीं करना चाहता। पूरी सरकार जो है, पूरी सरकार ही सारे कोई अगर आप मंत्रिमंडल में देखेंगे तो किसी मंत्री का कोई आपको इसमें सरकार में कोई परफॉर्मेंस अच्छी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक से एक बढ़कर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी से की बात हो, उप मुख्यमंत्री जी की बात हो, आज हालात ही हरियाणा में बन गए हैं। पिछले 8 महीनों से तो हरियाणा का मंत्रिमंडल हरियाणा के ज़्यादातर ज़िलों में जा ही नहीं सकते, वो चंडीगढ़ में बैठ के ही अपनी सरकार चला रहे हैं। तो ये जनता में इतना भारी रोष और इतना अविश्वास सरकार के प्रति जो बना है, आज हरियाणा के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? आज अभी क्योंकि हमारे तो हरियाणा में अभी 2.5-3 साल बचे हैं चुनाव में, तो अभी तो हमारी जिम्मेदार विपक्ष की तरह यही एक मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच में एक सरकार की विफलताएं और ये मुद्दे लेके जाएं, लोगों की हकों की आवाज़ उठाएं और सरकार को पे प्रेशर बनाएं कि सरकार कम से कम कुछ अपने वायदों को पूरा करे। यह सरकार लोगों को भूल चुकी है, अपने किए वायदों को भूल चुकी है, और ये नहीं कि केवल काम नहीं कर रही, ये लोगों का लिहाज भी नहीं कर रही। आज किसान आंदोलन आपने देखा जब शुरू हुआ, तो देश में अगर एक सरकार उभर के आई, जिस सरकार में किसान पे सबसे ज़्यादा लाठियाँ बरसाई, सबसे ज़्यादा आंसू गैस के गोले दागे गए, सबसे ज़्यादा वाटर कैनन की बौछारें की गई, सबसे ज़्यादा बैरिकेड लगाए गए, तो हरियाणा सरकार थी। ना पंजाब सरकार में किसान पे कोई एक खरोच भी आने दी, ना दिल्ली अलग अलग पार्टियों की सरकार थी, ना यूपी, ना राजस्थान। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश, क्योंकि इन्हीं 4-5 स्टेटों में ज़्यादा है ये आंदोलन, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जहाँ किसान धरना देने की भी नहीं सोच रहे थे, वो तो पंजाब हरियाणा से आके दिल्ली में रामलीला ग्राउंड जाने की सोच रहे थे, मगर हरियाणा पे अटैक कर दिया, हरियाणा सरकार ने किसान पे अटैक कर दिया। तो ये सरकार किसान को आज इस तरीके से प्रताड़ित करके चल रही है। आने वाला समय इन पे भारी पड़ेगा। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, हर कोई भी जो है, अगर कोई भी प्रोफेशन होता है, कोई भी काम होता है, तो वो जो है उसमें कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है, कुछ अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, कुछ बुरे व्यक्ति भी होते हैं।
और इसी तरीके से राजनीति में कुछ बुरे लोग भी होंगे तो कुछ अच्छे लोग भी होंगे, सारे ही लोग एक तरह के नहीं होते। ये ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं, देखिए आज मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आज के दिन किसान का मुद्दा है। सरकार को जागना होगा और किसानों की बात सुननी होगी। ये जो किसान के ऊपर इस तरह का अत्याचार, पहले किसान की मांग को नकारा तीनों कानूनों को लेकर, फिर किसान को किसान मानने से नकारा, अलगाववादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी बताने का काम किया, फिर किसान को इंसान मानने से नकारा, कहा कि हम सहानुभूति के दो शब्द भी किसान के लिए नहीं कहेंगे। ऐसी सरकार, ऐसी घमंड और राजहट पे सरकार, ऐसी सरकार को जागना होगा, नहीं तो आने वाले समय में इनका घमंड लोगों को चकनाचूर करना होगा। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦਵਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ।